बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोमवार देर रात गुजरात के सूरत से 1200 से ज्यादा यात्रियों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन काठगोदाम पहुंची थी, जबकि आज दोपहर 2 बजे 1200 प्रवासियों को लेकर महाराष्ट्र के पुणे से स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंचने वाली है। और इसके साथ ही आज सुबह सूरत से एक और दूसरी ट्रेन प्रवासियों को लेकर जो रवाना हुई है, वो कल सुबह 4 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। तो प्रवासियों के स्वागत की तैयारी भी पूरी है। जैसे ही कल यहां पहली ट्रेन पहुंची थी प्रवासियों को लेकर, बीजेपी के कार्यकर्ता उनको खाना देते हुए नजर आए थे, पानी देते हुए नजर आए थे। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यही दिखाती है कि पहला जत्था जो पहुंचा था यहां पर प्रवासियों का, अब अगले जत्थे का इंतजार हो रहा है। और कल सुबह 4 बजे भी एक ट्रेन जो है हरिद्वार पहुंचने वाली है सूरत से। तो उत्तराखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला जारी है। सोमवार देर रात गुजरात के सूरत से 1200 से ज्यादा यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन काठगोदाम पहुंची थी। अब लौटे हुए यात्रियों ने नैनीताल के 510 हैं, उसमें बागेश्वर के 291 हैं, पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो 254 लोग हैं, अल्मोड़ा के 123, उधम सिंह नगर के 16, चंपावत के 6 यात्री हैं, जहां पहले सभी यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद हल्द्वानी से रोडवेज बसेस के द्वारा इन सबको इनके जिलों में भेजा जा रहा है। गुजरात से वापस आए प्रवासियों में त्रिवेंद्र सरकार को लेकर खुशी नजर आई, धन्यवाद देते हुए नजर आए। क्या काम करते थे आप कहां से? वहीं आपको बताएं कि प्रवासियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब सीमाओं पर चेकिंग टाइट कर दी गई है। एक एक व्यक्ति के पास है वो चेक किया जा रहा है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को उसी समय क्वारंटीन रहने का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जा रहा है। इन दिनों आपको बताएं, लोगों को स्टेशन पर पहुंचते ही अपने नजदीकी थाना क्षेत्र में आमद करानी होगी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो बिना पास के इमरजेंसी में घर से निकल गए थे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास परमिशन तो है, एक व्यक्ति की है, लेकिन गाड़ी में 3-3 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों को वापस भेजने में पुलिस बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रही है। तो लॉकडाउन से जहां सब कुछ प्रभावित हुआ है, तो वहीं इन सब के बीच में पहाड़ों के गांव की सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हां, जहां पर रिवर्स पलायन के चलते गांव अब गुलजार होते हुए दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में अपने गांव को छोड़ चुके लोग कोरोना के चलते अब वापस अपने गांव में लौट रहे हैं और रिजर्व पलायन के चलते कभी खंडर हो चुके पहाड़ के गांव अब गुलजार हो गए हैं। टिहरी जिले के भी घनसाली, प्रतापनगर, थोलदार क्षेत्रों में अभी तक करीब 2000 से ज्यादा लोग अपने गांव को लौट चुके हैं। घर में अच्छा लग रहा है, हम सेफ हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, लेकिन हम भी मजबूर थे अपने घर को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। निश्चित तौर से कोरोना के डर के मारे ही सही, परंतु लोग यहाँ के युवा जितने भी जो गांव को छोड़कर यहाँ से बाहर चले गए थे, आज गांव में आ रहे हैं, अपने टूटे फूटे मकानों को ठीक कर रहे हैं, साथ साथ खेती बाड़ी इत्यादि कामों पर ध्यान दे रहे हैं। शहरों से गांव लौटे लोगों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। ऐसे ही कुछ लोगों ने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया है, तो कुछों ने दुकानें खोल ली हैं। वहीं शहरों से गांव पहुंचे लोगों की सरकार से मांग है कि सरकार गांव में ही रोजगार दे, जिससे अब गांव से फिर से पलायन न हो। कोरोना की बीमारी चली है, तब से हम लोग घर पे आ गए हैं और गांव में कई लोग ऐसे जो अभी भी बाहर फंसे, सभी लोग घर आना चाहते हैं और हम अपनी खेती को फिर से, अगर हमें गवर्नमेंट एक सुचारू रूप से अगर हमें प्रोत्साहन दे तो हम इसको करना चाहते हैं। पलायन पहाड़ों की एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसके चलते गांव के गांव खाली हो गए और खंडर में तब्दील हो गए। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते अब लोग अपने गांव की तरफ पहुंच रहे हैं, जिससे गांव आज के दिनों में गुलजार है और लोग यहां पहुंच के अपने घरों को ठीक कर रहे हैं, जो उनके पुराने टूटे फूटे घर थे उनको ठीक कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से भी ये चाहते हैं कि अब गाँव में ही उनके लिए कुछ रोजगार के साधन उत्पन्न किए जाए। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टेहरी गढ़वाल।